नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान अकेडमी में। आज हम बात करने जा रहे हैं जो भारतीय निर्वाचन आयोग है उसके बारे में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल के अंदर इलेक्शन कमीशन है वो चर्चा के अंदर है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि चर्चा के अंदर इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में एक जो एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसके द्वारा एक याचिका दायर की गई है कि कॉलेजियम का गठन किया जाना चाहिए। इसलिए भी हाल फिलहाल के अंदर चर्चा के अंदर है। अब जानना जरूरी है कि स्वतंत्र कॉलेजियम की आवश्यकता क्यों है। कि जो याचिका है उसमें यह कहा गया है कि वर्तमान के अंदर जो सदस्यों की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 324(2) है, उससे असंगत है। दूसरी बात यह रहती है कि जो कार्यपालिका होती है वो अपनी पसंद के हिसाब से पिक एंड चूज के आधार पर नियुक्तियां देती है, जो कि इसका गठन है उसको अनुचित बना देती है। और अगर यही प्रक्रिया रहती है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कार्यपालिका है वो मात्र एक उसकी शाखा है, निर्वाचन आयोग है जो, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कॉलेजियम की आवश्यकता पड़ी है, ये बात कहनी है याचिका के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन है क्या उसके बारे में जान लेते हैं। जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो एक स्वायत्त निकाय है। साथ ही वो अर्धन्यायिक संस्थान भी है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि जो भी जनप्रतिनिधि के चुनाव होते हैं, यानी जो इलेक्शन होते हैं, उन इलेक्शन का कंडक्ट किया जाना, उन इलेक्शंस को करवाना। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। अब बात करते हैं इसकी संरचना की, स्ट्रक्चर की। तो जो वर्तमान के अंदर जो 3 लोग होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसके साथ में 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब ये 1950 में गठित हुआ था, उस वक्त केवल एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त ही होते थे, ठीक है, 1989 तक। लेकिन उसके बाद के अंदर जनवरी 1990 से लेके 30 सितंबर 1993 तक यह एक सदस्य निकाय रहा। और वर्तमान में 1 अक्टूबर 1993 से यह 3 सदस्यीय निकाय के रूप में काम कर रहा है। तो ये अपने को समझ में आ गया कि एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 एक अन्य चुनाव आयुक्त है, पर पहले एक ही होते थे 1980 तक, 89 तक। और उसके बाद के अंदर 1 अक्टूबर 1993 से ये 3 मैन की इसमें बन चुकी है। अब इसकी नियुक्ति है कि उसकी वर्तमान प्रक्रिया क्या है। वर्तमान के अंदर इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। संवैधानिक रूप से बात करें तो प्रक्रिया कोई निर्धारण नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री है वो सिफारिश कर देते हैं और सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति है उसकी नियुक्ति कर देते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ही आती है। हालांकि अनुच्छेद 324(5) है के अनुसार संसद को निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों और काल को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी कि अगर संसद चाहे तो कानून बनाकर विभिन्न प्रकार के उसमें वो निर्धारित कर सकती है कि उसकी सेवा शर्तें क्या होगी, कितनी आयु होगी, क्या कुछ होगी, कार्यकाल क्या होगा, उसको निर्धारित कर सकती है। और जो चुनावी नियुक्ति और उसकी कार्यविधि, अब उसकी बात करते हैं। तो हाल फिलहाल के अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त है और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनका कार्यकाल 6 वर्ष और आयु 65 साल तक होती है, यानी जो भी पहले होगा। और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी 6 वर्ष और 62 साल, जो भी पहले होगा वो रहेगा। अब चुनाव आयुक्त है उनका सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। यानी जो मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, वैसे नहीं हटाया जा सकता, इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। भारतीय जो निर्वाचन आयोग है के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आदि के चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और तहसील, जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो मेन लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति चुनाव, ये तो हो गए चुनाव आयुक्त कराएंगे। भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो बाकी हैं ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर परिषद, जिला, तहसील परिषद, इनके जो चुनाव होते हैं वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं। वो स्टेट का निर्वाचन आयोग कराएगा, ऊपर वालों का कराएगा भारत का, इनका कराएगा स्टेट वाला। ये दोनों में डिफरेंस आ गया। उसके बाद में बात करते हैं कार्यप्रणाली की। तो जो निर्वाचन आयोग का कार्य और कार्यप्रणाली है उसका
सबको ही नॉर्मली अपने देखते हैं, पता ही है, पर फिर भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं कि निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह जो निर्वाचन होता है उसका परीक्षण करे, यानी उसकी मॉनिटरिंग करे, उसका निर्देशन करे, उसका आयोजन करवाए कि वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य, विधानसभा के चुनाव कराता है। निर्वाचन की जो नामावली होती है, नामावली तो वो तैयार कराता है, यानी जो आपकी वोटर लिस्ट बोलते हैं वो बनवाता है। साथ में राजनीतिक जो दल हैं उनका पंजीकरण करवाता है। जो राजनीतिक दल होते हैं उनको राष्ट्रीय, राज्य स्तर का दल के रूप में उनको मान्यता देता है। निर्दलीय जो चुनाव व्यक्ति जो खड़े होते हैं उनको चुनाव चिन्ह देते हैं। सांसद, विधायक की अयोग्यता दल बदल को छोड़कर पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सदा सलाह सॉरी राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देते हैं। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले जो गलत तरीके से करते हैं उनको अयोग्य घोषित करते हैं। जैसे कि ज़्यादा पैसा लगा दिया, उसके अंदर एक जो लिमिट दी है उससे अधिक पैसा लगा दिया, तो उन सभी को अयोग्य घोषित करते हैं। ये सारे काम हैं जो निर्वाचन आयोग है उनके द्वारा ही किए जाते हैं। अब निर्वाचन, भारत में जो निर्वाचन आयोग है उसमें सुधार भी किए गए। सुधार कई चरणों में किए गए थे। अपने बात कर लेते हैं कि 3 चरण है, 3 चरण में बात करते हैं। जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में यह किया गया कि जो मतदान की आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा 18 वर्ष कर दी गई। पहले किस थी, 18 कर दी गई। साथ में फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया। ईवीएम का प्रचलन स्टार्ट कर दिया गया। ईवीएम से काम चलेगा। ये 1956 से 1996 की बात कर रहे हैं। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। उम्मीदवार की जो डेथ है पर चुनाव कैंसिल नहीं होगा, यानी अगर कोई उम्मीदवार है, अगर उसकी कोई डेथ हो जाती है तो उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा, वो बात की गई। अब जो सेकंड चरण था 1996 से 2000 के बीच चला, उस पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति है उसके लिए 50 अनुमोदक और प्रस्तावक, और जो उपराष्ट्रपति है उसके लिए 20-20 अनुमोदक और प्रस्तावक के लिए इसमें किया गया। जो जमानत राशि है वो 15,000 रुपये तय कर दी गई। और 1999 में पोस्टल बैलेट की भी शुरुआत कर दी गई। और जो तृतीय चरण जो अपने देख रहे हैं 2000 से अब तक, इसमें वीवीपैट जो है उसका स्टार्ट कर दिया। प्रॉक्सी मतदान है उसके लिए स्टार्टिंग कर दी। एग्जिट पोल है उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि जो एग्जिट पोल इलेक्शन हुआ उस वक्त एग्जिट पोल का नहीं दिखाया जाएगा। नन ऑफ द अबव जो अपने यूज करते हैं, नाटो का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया है। चुनाव खर्च पर निर्वाचन आयोग की जानकारी, जो भी चुनाव लड़ रहा है व्यक्ति जो खर्चा करता है उसको निर्वाचन आयोग को जानकारी देना। पिंक बूथ या लेडीज़ के लिए उसमें वो भी स्टार्ट कर दिया गया। जीपीएस आधारित ईवीएम की इस्तेमाल होता है। वीवीपैट से मतगणना करवानी स्टार्ट कर दी। उसमें आपको पता है जब मतदान देते हैं तो उसमें एक साथ में स्लिप दिखती है, ये अपने इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट वो स्लिप उसमें साथ के साथ, जैसे आप मतदान जिसको व्यक्ति ने जिसको मतदान दिया है उसमें वो स्लिप उसको उसके अंदर ही सेव रहती है, पर आप देख सकते हैं कि आपने मतदान किसको दिया है। इसके अलावा विजिल एक ऐप बनाई गई है जो कि विवाद को निपटाने के लिए इस्तेमाल की गई है। तो ये भी इस तरह से सुधार किए गए हैं। बट फिर भी इन सुधारों के अलावा भी अनेक विशेषज्ञ जो समितियाँ हैं उन्होंने सिफारिशें की हैं। विधि आयोग की जो 255वीं रिपोर्ट है में अनुशंसा की गई है कि सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी एक 3 सदस्यीय कोलेजियम या चयन समिति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि इसके अंदर जो भी अपने देख रहे हैं इसमें ये कहा गया है कि आयुक्त प्रधानमंत्री होना चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता होने चाहिए और मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, और ये कोलेजियम बनेगा। और जो सेकंड जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग है जो जनवरी 2007 में इन्होंने अपनी चौथी रिपोर्ट दी थी, उसमें एक तटस्थ और स्वतंत्र कोलेजियम के गठन की भी सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले इस कोलेजियम में सदस्य के रूप में लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के प्रतिपक्ष, विधि मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति शामिल होने चाहिए। इन्होंने ये सिफारिश की कि आप इस तरह से कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश गोस्वामी की समिति है, इसने मई 1990 में पेश की थी अपनी रिपोर्ट, और इसमें निर्वाचन आयोग में नियुक्ति के लिए इन्होंने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नेता के साथ तटस्थ अधिकारियों के साथ प्रभावी परामर्श किए जाने की इन्होंने सिफारिश की थी। और जो न्यायमूर्ति तारकुंडे समिति है 1975 में अपनी रिपोर्ट दी थी, इन्होंने सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश से मिलकर एक समिति के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि अपने देख सकते हैं कि सभी ने प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और मुख्य जो न्यायाधीश है इनके लिए सभी ने सिफारिशें की हैं। तो आई होप कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में आपको सब समझ में आ गया होगा। और
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो आप डिसलाइक कीजिए, बट कुछ ज़रूर कीजिए ताकि मोटिवेशन बने कि अगर सुधार करना है तो सुधार करेंगे और सुधार करेंगे, अगर कहीं गलतियाँ ज़्यादा हैं तो उसमें सुधार करेंगे। थैंक यू।